नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो वीडियो सेशन है, उसका हमारा जो विशेष तौर पर हम आज चर्चा करेंगे कि जो आपका काफ़ी लंबा इंतजार भी था, काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी। तो उस टेस्ट सीरीज की संपूर्ण जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषताएं हैं। वीडियो की जो शुरुआत है, इस पर सबसे पहले हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसका जो शेड्यूल है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बुक लिस्ट है, आपको कौन कौन सी बुक किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी, उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट में इसके प्राइस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या अनुमानित जो लागत है वो क्या रहेगी। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज के जितने भी शेड्यूल, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उन सब पर आज वीडियो के माध्यम से चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जो है वो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या रहने वाली है। जो सामने अंकित है, आपके सामने दिख भी रही होगी आपको, तो इस पर हम चर्चा करें कि टेस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या विशेषताएं। सबसे पहले पॉइंट है कि निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से साप्ताहिक टेस्ट है जो रहेंगे और संडे टू संडे टेस्ट सीरीज हमारी जो रहेगी, मतलब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसका जो संडे को ऐप के माध्यम से एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से ही जो एप्लीकेशन है उस पर आप जाकर प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां हमारे जो सभी टेस्ट है वहां रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहेगी, मतलब टेस्ट आपके ऑनलाइन पूरे राजस्थान से बाहर भी आप दे सकते हैं ऐप के माध्यम से। इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम, केवल ऑफलाइन का जो सेंटर है केवल सूरतगढ़ है, तो आप सूरतगढ़ के आसपास गंगानगर जिले से, हनुमानगढ़ जिले से या आसपास बीकानेर से भी है, तो आप ऑफलाइन यदि टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप सूरतगढ़ में ही दे सकते हैं, वो भी संडे को रहेंगे। प्रत्येक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है, प्रत्येक प्रश्न पत्र, प्रत्येक पेपर परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जो उसमें प्रश्न रहेंगे परीक्षा पैटर्न पर आधारित, ये मुख्य विशेषता है और महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। जब तक कोई भी पेपर परीक्षा पैटर्न पर आधारित नहीं है तो उसका देने का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा जो प्रयास है यही रहेगा कि सभी जो पिछले एग्जाम, मतलब जो भी आरपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम, फिजिक्स के जितने भी एग्जाम और बायो के जितने भी एग्जाम, जैसे एसीएफ है, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है, स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड है, संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड है, सेकेंडरी एजुकेशन सेकंड ग्रेड है, इन सब के जो एग्जाम है उनका जो पैटर्न है उनको हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें किस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा है जो प्रयास रहेगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है कि कुल प्रश्न 150 प्रश्न रहेंगे, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। एज ए जो हमारी मेन परीक्षा है उसमें भी ऐसा ही रहता है, तो आप प्लस नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। यहाँ 150 प्रश्नों का जो ताल्लुक मेरा है कि 150 प्रश्नों में से लगभग जो 42-43 प्रश्न है वो यहाँ फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 42 से 43 प्रश्न आपको यहाँ फिजिक्स के पूछे जाते हैं। इसके अलावा इतने ही लगभग 42 से 43% बायो के, और इसी तरह लगभग बराबर तीनों का रेशियो जो है रहता है, कहीं 41 है कहीं 42 है। इन तीनों के अलावा 20% हमारे पास टीचिंग मेथड के। इन सब पर, इन सभी 150 प्रश्नों पर हम इसमें हर एक टेस्ट में हम शेड्यूल के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखा जाए तो कुल टेस्ट यहाँ क्या रहेंगे, कुल टेस्ट की जो संख्या है वो 15 रखी गई है, जिसमें 13 शेड्यूल टेस्ट है। शेड्यूल टेस्ट भी 150 क्वेश्चन और 300 नंबर के रहेंगे, मतलब 2 मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट का मतलब है कि संपूर्ण सिलेबस की एक साथ, मतलब पूरे जो सिलेबस है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा टीचिंग मेथड, उनका एक साथ एक मेजर टेस्ट, 2 मेजर टेस्ट है जो रखे गए हैं, और ये 13 जो है शेड्यूल टेस्ट रहेंगे, यूनिट प्लान रहेंगे। इसके साथ जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक पेपर के बाद आपको सभी प्रश्न पत्रों का विश्लेषणात्मक हल सहित वीडियो आपको ऐप पर मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलेगी। मतलब जो पीडीएफ है, मतलब पेपर की जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन है जो मिलेगा। लेकिन इसमें हम चर्चा करेंगे प्रत्येक पेपर के बाद सभी विश्लेषणात्मक वीडियो, जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी, वो ऑफलाइन पेपर देने के साथ ऑनलाइन माध्यम पर इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो देख सकेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन विद्यार्थी है उनके लिए तो है ही, इसके अलावा जो पीडीएफ है वो आपको, जैसे हमारी जो टेस्ट प्लान है, ये पहली जो टेस्ट है
1.0 जो सीरीज है वो जनवरी में कंप्लीट होगी। तो जनवरी के साथ ही जैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी उसके साथ ही आपको सभी पीडीएफ एक साथ उपलब्ध रहेगी, क्योंकि बार बार आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ का ऑप्शन जरूर मिलेगी आपको, पीडीएफ आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसकी फाइल बनवा लें, लेकिन टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक साथ सभी जो 15 पेपर है उनकी पीडीएफ आपके साथ पास भेज दी जाएगी। उसकी जो उत्तर कुंजी है उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसकी उत्तर कुंजी सहित जो पीडीएफ है आपको एक साथ सभी पेपरों की मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमारा जो प्रयास है यहाँ अगले पॉइंट्स में दे भी रखा है कि कुल यहां 2000 प्रश्न, मतलब जो सभी टेस्ट हमारे कंप्लीट होंगे लगभग 2000 के आसपास प्रश्न आपको यहां मिलने वाले हैं, और वो भी विश्लेषणात्मक हल सहित। उनका जो विश्लेषणात्मक हल भी हम करेंगे, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जब हम स्क्रीन के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपसे एक एक प्रश्न पर रूबरू होंगे कि बायो का जो ये प्रश्न है, सेल बायोलॉजी जैसा पहला यूनिट प्लान है हमारा, उसमें जितने भी 42-43 प्रश्न रहेंगे उनको हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ये प्रश्न कहां से बना है और आने वाली परीक्षा में यहां से अन्य किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मतलब यहां ऐसा नहीं है कि आपको यहां आप ये मानकर चलें कि जैसे आपको यहां 150 प्रश्न मिल रहे हैं, लेकिन जब विश्लेषणात्मक हल इसका जो वीडियो आएगा तो आप मानकर चलें आपका फायदा यहाँ 300 प्रश्न तक रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न के साथ जो दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है उस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है, वीडियो सॉल्यूशन का मतलब है कि उस पूरे, जब एक टॉपिक से जो प्रश्न आ रहा है उस टॉपिक के साथ अन्य जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी भी चर्चा यहाँ की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, आप ये टेस्ट सीरीज जो एक नया प्लान हमने पिछली बार, एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे और काफी कारगर सिद्ध हुआ। पिछली बार जब मैंने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो वहां डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी, वीडियो सॉल्यूशन की व्यवस्था नहीं थी। अब की बार इसमें नवीनता लाई गई है कि वीडियो सॉल्यूशन का एक नया कॉन्सेप्ट उसमें हमने शामिल किया है। इसके अलावा पीडीएफ उपलब्ध करवाने की नई सुविधा हमने शामिल की है। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपसे जो हर एक प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको यहां मिलेगा, मतलब नवीनता उसमें लाई गई है। तो आप निश्चिंत रहें कि ये आप एक शेड्यूल पूरा करने के बाद सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उपस्थिति है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, ऐसा मेरा दावा है। आप विश्वास करें, विश्वास रखें, और आने वाले समय में आप खुद, जब एक हमारा जो टेस्ट प्लान कंप्लीट होगा तो आप खुद मान जाएंगे कि हाँ हमें इस टेस्ट सीरीज से ये फायदा हुआ है। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहें। इसके अलावा अनलिमिटेड टेस्ट देने की सुविधा यहां दी गई है, मतलब आप कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन पीडीएफ का जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये आपको लास्ट टाइम में एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही उपलब्ध होगी, एक टेस्ट प्लान कंप्लीट होने के बाद। टेस्ट आप चाहे 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी दे सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने के तुरंत बाद आपको व्यक्तिगत परिणाम, इसमें भी एक है कि आप जिस दिन टेस्ट हमारा जैसे संडे को रहता है, फिर भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी, और टेस्ट संडे को जैसे रहेगा तो संडे के शाम को जैसे कम से कम आपको ऑनलाइन के जो विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन का टाइम फिक्स रहेगा, लेकिन ऑनलाइन के विद्यार्थियों के लिए 10 से 12 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा। उस टाइम पीरियड में जो विद्यार्थी टेस्ट देंगे उनकी जो रैंक है, लिस्ट है, जो जारी कर दी जाएगी। बाकी जो विद्यार्थी टेस्ट दे सकते हैं लेकिन उनकी रैंक लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है। आप यदि उन 10-12 घंटे में टेस्ट दे लेते हैं, जैसे शाम को 9 बजे हम स्टार्ट करें, तो आप कोशिश करें अगले दिन 9 बजे तक सभी जो विद्यार्थी हैं वो टेस्ट दे ले, तो उनकी भी रैंक लिस्ट है जो जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज 10 के पूर्ण होते ही, बहुत महत्वपूर्ण है कि टेस्ट 1.0 जो कंप्लीट होगी उसके बाद टेस्ट सीरीज 2.0 का शेड्यूल भी जारी होगा, जो बिल्कुल शेड्यूल में भी कुछ नवीनता और प्रश्न भी आपको एज इट इज सेम नहीं मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका रिवाइज नहीं रहेगा। इन टॉपिकों में से आपको जो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहे हैं पिछले एग्जाम में जो भी आए हुए हैं या एग्जाम से रिलेटेड है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट हो या राजस्थान बोर्ड का कॉन्सेप्ट हो, उन सबको मिलाकर एक नवीनतम टेस्ट सीरीज आपके सामने रहेगी, लेकिन वो इसके कंप्लीट होने के बाद शुरू की जाएगी। इसका शेड्यूल होगा, इसका प्राइस भी अलग रहेगा। ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए परीक्षा जैसे माहौल, मतलब जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनके लिए ओमआर सीट पर सभी जो पेपर है वो रहेंगे, और सूरतगढ़ के किसी लोकल स्कूल में रहेंगे, उसकी सूचना आपको हम टेलीग्राम जो चैनल है टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के साइंस के नाम से है, एक जीके का कॉमन है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से, आप दोनों को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको जो इसकी सूचना है मिल जाएगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं, विशेषताएं मान सकते हैं, और ये इतनी विशेषताएं आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाली है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके लिए बड़ा फायदा है। और आप यदि जो विद्यार्थी, मैंने ये भी देखा है पिछले एग्जाम में जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिए, अभ्यास नहीं किया ऑब्जेक्टिव का, उनका जो सिलेक्शन न होने का जो मुख्य कारण था वो यही था। एक ये भी है कि हम दे कहां,
व्यवस्था पूरे राजस्थान में ऐसी है कि यहाँ कोचिंग्स हैं, अलग अलग कोचिंग है, लेकिन टेस्ट सीरीज के मामले में केवल एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ ने पिछली बार पहल की थी और इस बार उसमें नवीनता हमने लाई है और प्रयास हमारा रहेगा कि पिछली बार 65 प्लस सिलेक्शन है, तो अब की बार ये जो टारगेट है बढ़कर 200 प्लस का रखा है। 200 प्लस विद्यार्थियों का ऑल राजस्थान से चयन सुनिश्चित करने का हम जो प्रयास तय कर रहे हैं, इसमें यदि आप जुड़ेंगे तो आपको 101% फायदा होगा। इसके बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आगे जो इसका शेड्यूल प्लान है, हमारा जो शेड्यूल प्लान है क्या रहने वाला है, किस तरह का शेड्यूल रहेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि शेड्यूल का मतलब है कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपके टेस्ट रहेंगे। मतलब आप टेस्ट के लिए आपको ये शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल के अंदर आपको फॉलो करना है। 7 दिन का आपको इसमें टाइम मिलेगा, तारीख दी हुई है, समय आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का अलग से हम बता देंगे। यदि हम डेट की बात करें तो ये शुरुआत 8 अक्टूबर 2023 से हो रही है। 8 अक्टूबर 2023 से हमारा जो पहला टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा, जिसमें ये हमारा है जो शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और इसमें हम बुक्स की बात करें, पहले शेड्यूल की यदि हम बात करें, जैसे हमारा पहला शेड्यूल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पहला टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस टॉपिक से ना करते हुए आपको हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। इसके जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एलन की सीट हो, जहां से भी जितने भी पुराने पेपर आज तक 27 पेपरों का जो संग्रह हमने कर रखा है, 27 पेपर केमिस्ट्री के आज तक जो आरपीएससी ने लिए, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल है, वो जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहां टॉपिक एग्जामिनर बार बार फोकस कर रहा है, उन प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप निश्चिंत रूप से आपको जो 42 से 43% मिलने वाले हैं, यदि आप उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं तो आपके लिए काफी फायदे वाली बात है। आपको बार बार ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। ऑब्जेक्ट इसी तरह सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारा 11वीं 12वीं का और ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है इसका बायोलॉजी का रहेगा। इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि हम ग्रेजुएशन और उसके लिए अलग अलग पढ़ें या केवल इसी का अध्ययन करें। जैसे ग्रेजुएशन के टॉपिक और 11th-12th के जो टॉपिक है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको मैंने बायो के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक ही बताई है। राजस्थान बोर्ड मतलब 2017-18 में भी आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, जैसे 11th क्लास की है ये, 11th और 12th आपको दोनों केवल राजस्थान बोर्ड की बुक का ही अध्ययन करना। इसके जो टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे केवल जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, आप ये मानकर चलें कि ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उनके जो टॉपिक है वो सेम आपको राजस्थान बोर्ड वाली बुक में भी मिलेंगे। तो आप ये निश्चिंत रहें कि ये पार्ट ग्रेजुएशन का है या 11th-12th का है, ये आपको पढ़ना केवल राजस्थान बोर्ड की बुक से ही है। इसके अलावा जो प्रश्न बनेंगे महत्वपूर्ण होंगे या जो टॉपिक महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा साथ साथ शेड्यूल प्लान के तहत जब भी हमारा वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, तो आप वीडियो सॉल्यूशन का केवल मतलब इतना ही नहीं है कि आपको प्रश्न बता दिए और बात खत्म। उसके साथ साथ हम उस टॉपिक की संपूर्ण चर्चा उसमें करेंगे कि यहां से पिछले एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से, क्योंकि यूनिट्स बड़ी है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके जो प्लान यूनिट के अंदर जो टॉपिक दे रखे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न यहां पूछे गए, तो आप भी वहीं फोकस करने का प्रयास करें। जो फालतू की चीजें वो आपको नहीं पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड विषय वस्तु हमें केवल पढ़नी है, तो उस पर हम साथ साथ चर्चा करेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो। तो आपको राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़नी है। ग्रेजुएशन और 11th-12th का आपको कोई ध्यान में नहीं रखना है, केवल आप राजस्थान बोर्ड की बुक जो 11th-12th में चल रही है उनको ही पढ़ना है, चाहे आप ग्रेजुएशन वाला पढ़ रहे हो, चाहे आप 11वीं 12वीं की बुक्स पढ़ रहे हो। इसी तरह इसके साथ साथ यदि हम बात करें फिजिकल वर्ड, फिजिक्स में जैसे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट एंड काइनेटिक्स है, इसका भी हमने ये प्रयास किया है, क्योंकि लगभग 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएससी बैकग्राउंड से हैं और जो फिजिक्स को लगभग पिछले 6-7 साल से छोड़ चुके हैं या ना के बराबर है, तो उनके लिए भी, उनको भी फायदा हो। और नीट के जो विद्यार्थी हैं उनकी फिजिक्स अच्छी है, बार बार, अब देखो नीट के विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन का कारण है वो केवल यही है कि वो बार बार टेस्ट दिए हैं। जैसे नीट की कोई तैयारी कर रहा है, जैसे एलन से कर रहा हो या किसी भी इंस्टीट्यूट से जो तैयारी करता है, उनका हर सप्ताह टेस्ट होता है। जितना भी उनको करवा दिया, हर सप्ताह उनका क्या रहता है, पूरा मेजर टेस्ट, 15 दिन के बाद मेजर टेस्ट। तो उनका जो अभ्यास करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। आप उनको जो अभी परिणाम जो आए सेकंड ग्रेड में, उनमें जितने भी फ्रेशर बच्चे जो लगे हैं वो 99% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कम से कम 1 साल, 2 साल या 3 साल तक नीट की तैयारी कर रखी थी। उनका सिलेक्शन बताओ कौन रोक सकता है? उनकी सिलेक्शन का कारण देखो आप क्या है। उनका सिलेक्शन का कारण केवल था ऑब्जेक्टिव मेथड, उन्होंने उनको बार बार निकाला, उसके कारण ही वो इतने कम समय में, केवल उन्होंने आपके बराबर 5 से 6 महीने तैयारी की और उनका सिलेक्शन हुआ। उसका कारण यही है कि वो इन प्रश्नों को काफी बार निकाल चुके हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से।
जो भी उनको बुकलेट्स दी जाती है उनके पीछे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो बार बार उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो उनसे उनका जो ऑब्जेक्टिव मेथड है वो काफी मजबूत था, उस कारण उनका जो ये पेपर है वो पहली बार में निकल गया। तो आपको भी, हमारी कमी क्या है, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, कोचिंग कर लेते हैं बार बार, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेथड पर फोकस नहीं करते। और राजस्थान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है साइंस में जिसने आपको यह बताया हो कि आपको ऑब्जेक्टिव निकालना। आप बता दो किसी भी कोचिंग वाले ने, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको किसी ने बताया हो कि आप ऑब्जेक्टिव मेथड से इसको तैयार करें आपको फायदा मिलेगा? नहीं बताया। आप बता देना यदि एक भी किसी बंदे ने पूरे राजस्थान में बताया, क्योंकि ऐसा यदि वो बताएंगे तो उनकी कोचिंग्स बंद हो जाएंगी। कारण क्योंकि हमें तो केवल बताना क्या है, 15,000 के अंदर कोर्स बेचना है। कोर्स आपको दे दिया, आपने कर लिया, और याद हुआ नहीं हुआ, क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप सही दिशा में बढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो आप जिस तरह के हमने प्लान ये तैयार किए तो आप उसका फॉलो करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं, आप टॉपर्स भी बन सकते हैं। यदि आप इस तरीके से प्लान से यदि चलेंगे तो आप निश्चिंत रूप से इस एग्जाम जो आने वाली सेकंड ग्रेड है उसके अंदर उच्च श्रेणी से आप अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहें। इसके अलावा हम अगले मेथड की बात करें, टीचिंग मेथड जैसे है। टीचिंग मेथड की सबसे ज्यादा समस्या बुक्स की आ रही है कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। अब बुक्स की यदि हम बात करें तो पूरे मार्केट के अंदर मंगल सर के नाम से एक बुक आ रही है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लक्ष्य की जो गाइड आती है साइंस की, आपको गाइड नहीं लेनी है। जो भी आपके साथी के पास या अलग से लक्ष्य की कहीं आपको ऐसी बुक लिस्ट मिले तो वो मैंने एक बार देखी थी, मुझे ठीक लगी, उसका जो मटेरियल है वो अच्छा था, तो आप लक्ष्य का जो मटेरियल है वो ले सकते हैं, या मंगल सर की दोनों में से जो भी आपको टीचिंग मेथड की बुक मिले वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपको हर एक टेस्ट में मिलेंगे। मतलब टीचिंग मेथड के लिए तो आपको वैसे भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि हमने टीचिंग मेथड को आपको 3 बार रिवीजन करवाएंगे। इस शेड्यूल के अंदर आपको 2 से 3 बार टीचिंग मेथड का रिवीजन हो रहा है। हर बार आपको 20 प्रश्न नहीं मिलेंगे, तो आपको यहां लगभग आप मानकर चलें 300 प्रश्न टीचिंग मेथड के मिलने वाले हैं। और वो 300 प्रश्न भी आप यदि करते हैं तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण रहेंगे। आप निश्चिंत रूप से आपको फायदा इनका मिलेगा। तो टीचिंग मेथड के लिए भी आप एक बार रूप से निश्चिंत हो सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, टीचिंग मेथड भी आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा यहां समस्या एक आ रही है कि बात आपकी कई बार मैसेज में जो प्राप्त हुए हैं उन पर कि 11th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है वो मिल नहीं पा रही है। मतलब आपने हर जगह देखा है, तो उसका आने वाले 3-4 दिन के अंदर इसकी जो पीडीएफ है वो बनवाकर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या जो ऑफलाइन विद्यार्थी है वो यहाँ से प्रिंटेड भी ले सकते हैं। तब ये लगातार मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे भी नहीं मिली, मैंने काफी साइट से भी देखा, लेकिन आज या कल 2-3 दिन के अंदर इसकी जो पीडीएफ है वो बनाकर एक प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, या जो चैनल है उस पर मैं इसकी जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये भी आपका जो समस्या है, बड़ी समस्या थी, इसका भी हल मैंने कर दिया है। जो बुक थी उसकी पीडीएफ बनाकर आपको ग्रुप में शेयर कर, 12th की मैंने पहले से ही ग्रुप में डाल रखी है। एनसीईआरटी आपको बाजार में 11th-12th के लिए मिल जाएगी। फिजिक्स के लिए जैसे सर भी आगे जो सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे अर्जुन सर से, तो वो भी आपको बता देंगे कि फिजिक्स के अंदर वैसा पहले एक वीडियो डाला था उन सर के साथ, तो उन सर ने ये भी बोला था शायद आपको फिजिक्स के लिए कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो ज्यादा ठीक है। तो आपको यदि मिले तो आप राजस्थान बोर्ड की बुक ले सकते हैं फिजिक्स के लिए, वो ठीक रहेगी, आसान है, लैंग्वेज ठीक है, तो आप उसको करने का प्रयास करें। इसी तरह हम नेक्स्ट प्लान शेड्यूल सेकंड की यदि बात करें, जैसे हमने फर्स्ट शेड्यूल पढ़ा है उसी तरह सेकंड शेड्यूल की हम बात करें तो यहाँ सेम रहने वाला है। तारीख रहेगी 15 अक्टूबर 2023। इसी तरह 7 दिन का टाइम मिला है आपको। यहाँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और टीचिंग मेथड। केमिस्ट्री के अंदर यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, जो केवल और केवल क्या है, थ्योरेटिकल यूनिट है। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री की कहानी क्या है कि केमिस्ट्री में लगभग आपको, केमिस्ट्री से काफी विद्यार्थी डरते हैं, डर लगता है कि सर केमिस्ट्री बतानी होगी। देखो फिजिक्स से डरना स्वाभाविक है, लेकिन केमिस्ट्री से यदि आप डर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। केमिस्ट्री से डरने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री के मैं आपको बताऊं कि यदि इसकी बात करें तो यहाँ केवल 90% यूनिट्स ऐसी है जो केवल और केवल क्या है, थ्योरेटिकल है। वहां आपको न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको न्यूमेरिकल करना ही नहीं है। आप यदि 70% यूनिट, 90% यूनिट ऐसी है जहां आपको न्यूमेरिकल करना ही नहीं है, केवल और केवल थ्योरेटिकल है, तो 10% जो यूनिट है उसमें केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसके अलावा जो इक्वेरिबियम है, केमिकल इक्वेरिबियम है, आयनिक साम्य है, रासायनिक साम्य, ये 4-5 यूनिट ऐसी हैं जहां से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। और जरूरी नहीं है, यहां से भी लगभग
आप मानकर चलें 50% संभावना न्यूमेरिकल की है और 50% संभावना थ्योरी की है। फिर भी यहां से आप मानकर चलें 2-3 तो थ्योरी के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। और फिर भी केमिस्ट्री में जितने प्रश्न हम आपको देंगे, जितने प्रकार के न्यूमेरिकल, जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो आपको यहां मिलेंगे। वो आप यदि कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में मैं नहीं समझता आपको इसके अलावा किसी भी गाइड, किसी भी टीचर, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप जब वीडियो सॉल्यूशन चले उस टाइम जितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, आपके नोट्स हैं, जो नोट्स आपने बना रखे हैं, वहां आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार टेस्ट आप दे सकते हैं। तो वहां से जो प्रश्न आपको दिखे आप उस प्रश्न को वहां नोट कर सकते हैं। तो आपको पूर्ण रूप से सफलता की गारंटी केमिस्ट्री के अंदर हम दे रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल होंगे वो उनका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेगा। जितने भी प्रकार के प्रश्न वो है आपको यहां मिलेंगे। इसी तरह बायो की हम बात करें कि जेनेटिक्स, जैसे यहां दे रखिए जेनेटिक्स ग्रेजुएशन और जेनेटिक्स दोनों पार्ट यहाँ है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एंड 11th-12th, मतलब ये दोनों टॉपिक बायो का ये खास है पॉइंट है कि लगभग 11वीं-12वीं में जो यूनिट है वो ही सेम आपको ग्रेजुएशन में दे रखी है। तो आप राजस्थान बोर्ड वाली बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो भी जिस यूनिट्स के प्रश्न आपको नहीं मिल रहे हैं या मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, तो उसके जो प्रश्न आपको वहां मिल जाएंगे। तो आप उसमें भी निश्चिंत रहें। वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स के अंदर थ्योरेटिकल है। इसी तरह टीचिंग मेथड की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट साइंस यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट 2 लिखा हुआ है, वो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमने यहाँ केवल एक हेडिंग दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल का ये मतलब है कि यहाँ हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अब पूरा सिलेबस यहाँ लिखना मुश्किल है। हमने यूनिट लिखे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों में कॉमन है। तो आप कुछ यूनिट्स ऐसी है जो केवल बीएससी में है, उनको हमने केवल बीएससी वाले पार्ट में ऐड कर रखा है, लेकिन ये दोनों में है तो आपको दोनों जगह पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 11वीं-12वीं की केवल पढ़ लें और बीएससी वाले टॉपिक छोड़ दें। बीएससी वाले टॉपिक आपको 11वीं-12वीं में भी मिल जाएंगे। फिर भी एक आधा टॉपिक नहीं मिले तो उसके लिए भी हम आगे चर्चा है जो कर लेंगे। लगभग जो टॉपिक है वो आपको वहां मिल जाएंगे। तो आप ये निश्चिंत रहें, इसको समझ लें पूरे शेड्यूल को। फिर भी एक दिन पहले जैसे हमारा जो कंप्लीट होगा टेस्ट, उसके बाद हम इसको आपके टेलीग्राम के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे कि अगला जो शेड्यूल टेस्ट है वो हमारा इस तरह का रहेगा। आपको पूरा शेड्यूल हमने दे दिया है 3 महीने का, आप अपने पास सेव कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमने डाल दिया है। और इसके अलावा भी जैसे टेस्ट होंगे तो अगले टेस्ट के लिए जब भी हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे तो उस टाइम भी अगले शेड्यूल की जो है चर्चा हम कर लेंगे। इसके अलावा हम बात करें शेड्यूल नंबर 3, वैसे हम केवल यहां देख रहे हैं शेड्यूल्स को। जैसे हम शेड्यूल 3 की बात करें, शेड्यूल 3 के अंदर देखा जाए तो सेम वही कंडीशंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, टीचिंग मेथड है। और यहाँ सेम उसी तरह से जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, ये ऐसी यूनिट्स है, बहुत इजी और बहुत थ्योरेटिकल है। केवल यहाँ से प्रश्न ये आप मानकर चलें 2 से 3 आपको देकर जाएगी केमिस्ट्री की यूनिट, 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ इसके जो मिलने वाले हैं। तो आप ये निश्चिंत रहें कि जो टेस्ट है आपको यहाँ जो मिलेंगे, तो आपको ये निश्चित रूप से रहे कि यहां आपको 2 से 3 प्रश्न जो आपको यहां मिलेंगे एग्जाम के अंदर, 2 से 3 प्रश्न ये देखे जाएगी। इसी तरह एनिमल टेक्सोनोमी, मतलब यहां बात हो रही है बायोलॉजी की, नॉन कोऑर्डिनेट्स, यहां केवल हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात की है, कोऑर्डिनेट्स की नहीं की है। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, जो क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है वो सभी कौन से हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स के ही हैं, जो केंचुआ है, कॉकरोच है, फेशियोलाइपेटिका जो भी दे रखे हैं वो आपको यही इसके साथ ही पढ़ने हैं। इसके साथ 11th 12th एंड ग्रेजुएशन, मतलब दोनों पार्ट के अंदर जो एनिमल टेक्सोनोमी दे रखी है, केवल नॉन कोऑर्डिनेट, मतलब हम यहाँ केवल एनिमल टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं। सिलेबस के अंदर हो सकता है आपको दोनों इकट्ठी दे रखी है, लेकिन बड़ा हो जाता है, आपको केवल यहाँ एनिमल टेक्सोनोमी ही पढ़नी, उसमें भी केवल नॉन कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल इनके साथ रहेंगे, 11th और 12th ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी इसके साथ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम बात करें यहां तो आप निश्चिंत रूप से वर्क एनर्जी पावर जो केवल थ्योरेटिकल यूनिट है, मतलब फिजिक्स में भी ऐसा टाइम टेबल सेट किया है कि आपको सबसे पहले जो आसान यूनिट है, थ्योरेटिकल यूनिट है, उनको हमने पहले शामिल किया है। हालांकि पढ़नी हमने सब है, लेकिन आपकी हो सकता है इससे कुछ विद्यार्थी
शायद मोटिवेट हो जाएं कि हाँ हमें 5 यूनिट हमने फिजिक्स की तैयार कर ली है। एक एनर्जी उनमें, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा इससे कि शेड्यूल में मान लो उनकी 2 फिजिक्स की यूनिट भी तैयार होती है तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, इसलिए हमने इजी यूनिट्स को पहले शामिल किया है। इसी तरह टीचिंग मेथड में यहाँ यूनिट शामिल है तीसरी। और इसके अलावा शेड्यूल नंबर जो 4 है, केमिकल केमिस्ट्री के अंदर देखें तो इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन ये यहाँ शामिल किया गया, इक्विलिब्रियम पूरा जिसमें केमिकल और आयनिक दोनों शामिल होंगे। इसके अलावा बायोलॉजी में एनिमल टेक्सोनोमी कोऑर्डिनेट्स, कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स जिसमें रेप्टिलिया, एविज, मेमेलिया सब पर। और मैं आपको बता दूं कि नॉन कोऑर्डिनेट के जो प्रश्न है एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट से प्रश्न एक प्रश्न आने की संभावना है। तो आप निश्चिंत रहें कि इसमें नॉर्मली जो टेस्ट में प्रश्न है वो, इसके अलावा भी हम टेस्ट प्लान के साथ चर्चा करेंगे कि कहां से। जहां तक मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न है फिशीज जो है, मछलियां दे रखी है वहां से ज्यादातर पूछा जाता है, या जो मेमेलिया वर्ग है वहां से पूछा जाता है, या एवीज के जो महत्वपूर्ण लक्षण है वहां से केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां से प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। तो एक प्रश्न यहां से संभावित है, यदि आया तो नहीं भी आ सकता है। तो आप ये ज्यादा इसको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रश्न हम देंगे इस टाइप के प्रश्न ही वहां से पूछे जाएंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ हमने इकोलॉजी को शामिल किया है। इकोलॉजी से आप मानकर चलें, हालांकि मैंने एक टेलीग्राम के अंदर एक पिन कर रखा है, बायोलॉजी की एक पीडीएफ बनाई थी जिसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी, तो आप उस टॉपिक को यदि आप देखेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। वहां मैंने एनवायरमेंटल बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं। जैसे वहां मैंने देख रखा है कि पिरामिड्स, टाइप ऑफ पिरामिड्स, ऊर्जा के पिरामिड है, किस प्रकार के जैव भार के पिरामिड है, या तीसरे प्रकार कौन सा पिरामिड्स है, वो पिरामिड्स और उनके प्रकार। इसके अलावा रेड डाटा बुक पर भी हमने वहां चर्चा कर रखी है। इसके अलावा जो खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, वहां से लगभग प्रश्न है जो यहाँ इसको पूछे जाते हैं। तो आप मानकर चलें जो हमने उसमें टॉपिक डाल रखे उन टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, हम कंप्लीट रूप से तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो प्रयास है यही है कि आप छोड़े नहीं, कम से कम उसको कर जाएंगे। तो बायो और केमिस्ट्री को तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी है कि इसमें 100% करने का प्रयास करें। इसी तरह हमने टीचिंग मेथड पर भी चर्चा की। तो हम इस शेड्यूल प्लान के अंदर आपको बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक शेड्यूल में एक यूनिट केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की, एक बायो की, ताकि आपको इस कम समय में आप उसको कंप्लीट कर पाए। यदि हम बात करें जैसे शेड्यूल नंबर 5 की, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो ये पार्ट ग्रेजुएशन वाले में दे रखा है, और ज्यादातर प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम प्रश्न पूछे जाते हैं यदि सेकंड ग्रेड की बात की जाए। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑर्गेनिक में, जो प्रश्न हम देंगे टेस्ट शेड्यूल के अंदर, तो आपको ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी हार्ड है। क्योंकि जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में एमएससी है या फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी उनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी परेशान करती है। तो यहाँ इसका एक प्लान है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको यह प्रयास करना है कि जो हम आपको टेस्ट में प्रश्न देंगे उस टाइम हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देंगे। जैसे वहाँ अभिक्रियाओं के जो प्रकार दे रखे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, जिस भी प्रकार की अभिक्रियाएं, इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स में जो दे रखे हैं वो पॉइंट आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसके साथ साथ हम टेस्ट प्लान के साथ आपको बताएंगे। तो आप उतना कर लेंगे तो भी हमारे जो 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो वो आपके हैं जो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसमें से इस वाले पार्ट से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जैसे बहुलक है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो वो यही है, प्रिंसिपल एंड टीचिंग्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ग्रेजुएशन वाले पार्ट में इसको दे रखा है। इसके अलावा बायोलॉजी में टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट, एल्गी, एंजियोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट, टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट का मतलब है कि प्लांट टेक्सोनोमी, जैसे एनिमल टेक्सोनोमी हमने कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के रूप में पढ़ी है, इसी तरह प्लांट टेक्सोनोमी की हम बात करें तो प्लांट टेक्सोनोमी का मतलब है कि हमारा जो कवक से लेकर यदि हम बात करें, कवक है, फंजाई जिसको फंजाई बोलते हैं, सेवाल है जिसको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी जो संरचना है, इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, इनके जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है, वहां से लगभग प्रश्न आप ये मानकर चलें। कई बार एग्जामिनर मैंने ऐसे पेपर देखे हैं सीएफ के जिसमें 40% इसके दे रखे, मतलब एग्जामिनर कई बार एक यूनिट पे इतना मेहरबान हो जाता है कि उसमें से 4-5% तक, देखो अपने 42% आ रहे हैं, तो यहां से कई बार ऐसी यूनिटें इनको हमें छोड़ना नहीं है, मतलब यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है, तो आपको इनको करना है, मतलब छोड़ना नहीं है इनको आपको।
ये यूनिट से यदि हम कर लेते हैं, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। टेस्ट में जो प्रश्न देंगे इसके साथ साथ आपको बताते रहेंगे इस पर भी कि ये महत्वपूर्ण यूनिट्स है। यहां से एग्जामिनर चाहे तो 4 से 5% एक यूनिट्स में भी दे सकता है, क्योंकि दिखने में छोटा है टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट, लेकिन इसके साथ देखो एल्गी पूरा आएगा, फंजाई पूरा आएगा, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म पूरा, एंजियोस्पर्म। यहां तक हमें इसको पढ़ना है, तो आप मानकर चलें एग्जाम के अंदर 4 से 5% नाना करते हुए यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 11th-12th की, ये 11th-12th में है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में जो है क्रिप्टोगेम्स का जो टॉपिक है वो ग्रेजुएशन में दे रखा है, तो उसको भी आपको अच्छे से करना है। 12वीं की बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा। फिजिक्स की बात करें, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां से गुरुत्वाकर्षण से कई बार सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार थ्योरेटिकल भी पूछ लिया जाता है, और सिंपल न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल प्रश्न आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट यदि हम बात करें इवोल्यूशन, यदि हम ये टीचिंग मेथड की बात करें तो 5 यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक तरह देखो हमारे प्लान 5 के अंदर हमारा एक बार टीचिंग मेथड कंप्लीट हो गया। टीचिंग मेथड का रिवीजन अगले में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्लान की बात करें, जिस इसी तरीके से छठा जो हमारा टेस्ट है ये रहेगा, जिसमें केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन है, बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म जो ग्रेजुएशन में दे रखी है, सीड प्लांट जो ग्रेजुएशन में दे रखा है, इनको आपको पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, टीचिंग मेथड में यूनिट्स फर्स्ट दोबारा स्टार्ट हो गई, मतलब ये सेम रिवीजन हमारा जो चलेगा इसका। नेक्स्ट यदि हम बात करें शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7 की हम बात करें कि केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि काफी इजी टॉपिक कह सकते हैं इसको, और हर एक एग्जाम में प्रश्न देकर जाता है। आप ये निश्चिंत रहें कि कोई भी चाहे एग्जाम हो वहां आपको प्रश्न इसका देखने को मिलेगा। आप इस रूप में लगभग काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, आप निश्चिंत रहें, यहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, ये भी थ्योरेटिकल यूनिट है। और बायोलॉजी की हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, यहां केवल एक ही यूनिट का जिक्र हुआ क्योंकि बड़ी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, तो यहां से लगभग बायोटेक्नोलॉजी में सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जहां से जैसे माइक्रोबायोलॉजी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का आधार है। बायोटेक्नोलॉजी का डायरेक्ट प्रश्न तो 1 या 2 प्रश्न आते हैं, 3 तक आ सकते हैं, लेकिन जो इसमें मिक्सचर है, सभी यूनिट्स का मिक्सचर है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जो दैनिक जीवन में हमारे जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, दैनिक जीवन में इसका जो उपयोग है, जैसे जीवाणु है उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, विषाणु है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ये एक साइंस की नई ब्रांच है। तो इसके अलावा फिजिक्स टीचिंग मेथड पर हम बात करें, टीचिंग मेथड के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट साइंस यहां चर्चा होगी। इसके अलावा यूनिट 8 की हम चर्चा करें, 8वीं यूनिट के अंदर हम देखें तो यहां केमिस्ट्री के अंदर जीरो ग्रुप एलिमेंट, देखो एक भी सेकंड ग्रेड की खास बात करें तो यहाँ जीरो ग्रुप छोटा सा एलिमेंट्स है, केवल 5-7 एलिमेंट है, इनके उपयोग एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और हर एक सेकंड ग्रेड में 1% ये देकर जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ के जाएं, एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं आप उनको एक बार जरूर पढ़ें। एस, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट को आप यहाँ शामिल किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट है ये। आप मिलकर आपको 3 से 4% देकर जाएगी, केवल थ्योरेटिकल, प्योरली थ्योरेटिकल है, केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके जो उपयोग है या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग आ रहे हैं डी और एफ, पी ब्लॉक के, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो प्लांट एनाटोमी है एंड मॉर्फोलॉजी, 11th-12th ग्रेजुएशन, मतलब प्लांट एनाटोमी जहां जड़ तने पत्ते की संरचना, टिश्यू के प्रकार, वो प्लांट एनाटोमी है। मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो वहां पुष्प की संरचना आ सकती है, पुष्प विन्यास आ सकता है, यहाँ इस तरह के जो प्रश्न है। इसके अलावा इनफ्लोरेसेंस, वहां इसका जो पार्ट है वो भी मॉर्फोलॉजी का है। तो यहां से लगभग आप मानकर चलें बायो के अंदर बोटनी का पार्ट है, 2 से 3 प्रश्न आपको देकर जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। टीचिंग मेथड की हम बात करें, मेथड एंड अप्रोच, यहाँ तीसरी यूनिट यहाँ दे रखी है टीचिंग मेथड की, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मैं आपको केवल इसका जो शेड्यूल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको पढ़ना कैसे है, बाकी ये पूरा शेड्यूल आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है। मैं यहाँ जो हमारा उद्देश्य है मेन की आपको एक चीज से शेड्यूल से रूबरू करवा रहा हूं कि किस तरह का शेड्यूल हमारा जो टेस्ट प्लान है वो रहने वाला है, और टेस्ट प्लान के साथ साथ जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह इसमें शामिल किया गया है, विषय विशेषज्ञ इसको आपको डिफाइन करेंगे, पूरे सिलेबस को, पूरे पेपर को, तो आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। आप अब इसके साथ साथ हम एक चर्चा और भी कर लेते हैं, जैसा कल शेड्यूल के साथ साथ जैसे केमिस्ट्री में हम 9th में बात करें तो यहाँ एफ ब्लॉक एक बार शामिल किया गया है, मेटल्स एंड मेचुलरी, ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, मतलब यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा,
और स्पेक्ट्रोस्कोपी से लगभग एक प्रश्न संभावित है, और प्रश्न का जो प्रकार है वो आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा, लगभग इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी है, पूरी यहां डाली गई है। इसके अलावा यहां देखो एक चीज यहां नहीं डाली है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो प्लांट हार्मोन्स है उसको अलग से हमने डाला है, बाकी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलेंगे, रेस्पिरेशन है, श्वसन जिसको बोलेंगे, एंजाइम है, इसमें भी 3 यूनिट यहाँ 11, 12 एंड ग्रेजुएशन वाला पूरा पार्ट आपको तैयार करना है, और 5 प्रश्न 4 से 5 प्रश्न यूनिट आपको देकर जाती है। इसी तरह मैग्नेटिज्म एंड क्वांटिज्म मैकेनिज्म हो गई 12वीं क्लास में। इस तरह साइंस लेबोरेटरी एंड इंपॉर्टेंस, मतलब ये टीचिंग मेथड की 4th यूनिट है। टीचिंग मेथड दोबारा कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसी तरह शेड्यूल 10th के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, केवल थ्योरेटिकल है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर आपको मैं बता दूं आपके सिलेबस में दे रखा है बैक्टीरिया, आपके सिलेबस में दे रखा है वायरस, आपके सिलेबस में 3 टॉपिक ही यहां से दे रखे हैं। पहला बैक्टीरिया दे रखा है जिसको जीवाणु, दूसरा वायरस दे रखा है, तीसरा जो टॉपिक है इसमें यहां तीसरा टॉपिक जो है बैक्टीरिया और जीवाणु विषाणु के अलावा एक टॉपिक और दे रखा है। जो 3 टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं, तीनों को आप आराम से कर सकते हैं, तीनों थ्योरेटिकल है, लेकिन यहां से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो उपयोगिता है, इनके जो उपयोग है वो यहां से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहां से ये भी टॉपिक फिजिक्स का है, हालांकि ये ग्रेजुएशन वाले पार्ट स्टार्ट हो चुके हैं, टफ हैं, लेकिन फिर भी आपको करने का प्रयास करना है। यदि नहीं भी हो तो आप ऊपर वाली यूनिट से अपना काम चल सकता है। टीचिंग मेथड में इवोल्यूशन 5वीं यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह प्लान 11th जो 11वां हमारा टेस्ट प्लान है उसके अंदर हमें केमिकल काइनेटिक्स मिलेगी, बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा। बायोमोलिक्यूल्स कॉमन है और ये प्रश्न हमेशा 2 से 3, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता चल पाता, कई बार ये बायो का प्रश्न है या केमिस्ट्री का, क्योंकि दोनों में कॉमन है और प्रश्न 101% देकर जाएगा। जहां से प्रोटीन की संरचना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, वहां से ज्यादातर संभावना प्रश्न की रहती है। इसी तरह बायोलॉजी में एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी 11वीं 12वीं एंड ग्रेजुएशन आपको पढ़नी है। फिजिक्स में वेक्टर, लॉ एंड मोशन एंड फंक्शन है। इसी तरह यूनिट 1 टीचिंग मेथड की स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब ये पूरा प्लान हमारा है जो टेस्ट सीरीज का रहेगा, जिसमें 13 टेस्ट है। इसके बाद मेजर टेस्ट जो देखे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, इनकी डेट हमारी आगे की रहेगी। जैसे हमारा ये प्लान 7 जनवरी को कंप्लीट हो रहा है, 7 जनवरी के बाद ये 2 टेस्ट हम आगे आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर दोनों टेस्ट करवा लेंगे, और मानकर चलो जनवरी लास्ट से हमारा जो शेड्यूल नंबर 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, और ये जो प्लान आप एक बार कंप्लीट हमारा जो कर लेंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि मैं सेकंड ग्रेड लग गया या लग गई। क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि हम टेस्ट और ऑब्जेक्टिव अभ्यास करते ही नहीं है, केवल थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने से इतने बड़े सिलेबस को करना काफी मुश्किल है, इतना संभव नहीं है। तो आप टेस्ट जरूर दें, टेस्ट देंगे तो आप में जो इस तरह से नए प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा है। यदि हम इतने बड़े सिलेबस को करें तो हमें समय भी काफी लगता है। जो विद्यार्थी कोचिंग कर चुके हैं उन्हें पता भी है कि अकेली कोचिंग से काम चलने वाला नहीं है। हमारा जो प्रयास है ये रहना चाहिए कि जो कोचिंग्स है उसके साथ साथ आप यदि जब तक टेस्ट या ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं निकालेंगे तो आपको समस्या आएगी। साइंस के अंदर खास तौर से आएगी। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या अन्य सब्जेक्ट के हैं तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, या जो भी टेस्ट सीरीज, जैसे अब कल एक विषय पर चर्चा भी मैं करूंगा कि कल काफी विद्यार्थी के सर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। जैसे हमने सबसे पहले हम इसकी प्राइस की यदि बात करें, जो टेस्ट सीरीज के जो प्लान है हमारा किस तरह रहेगा, इस पर यदि हम बात करें तो हमने पहले 2099 रुपए इसका प्राइस रखा था ऑनलाइन का, और 2499 रुपए हमने ये रखा था ऑफलाइन का। तो अब काफी विद्यार्थी लगातार आपके कमेंट आए कि सर नहीं महंगा है। इसका कारण देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको हो सकता है, आपको आदत नहीं है, कारण क्योंकि हमें आदत है 500 रुपए की टेस्ट सीरीज की। 500 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका वीडियो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आप बताओ। 500 रुपए के अंदर प्रश्न देने से कोई मतलब नहीं है। हम भी आपको 500 रुपए में प्रश्न उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रश्न आपको जैसे डाल देंगे। पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज रखी थी वो 600 रुपए में थी, और उसमें ना तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिला, ना उसका डिजिटल बोर्ड पर हल मिला, ना आपको पीडीएफ मिली। तो उसका फायदा क्या है? जब सुविधाएं आपको मिलेगी तो उसको कहीं ना कहीं हमें उसके लिए हमें मनी की आवश्यकता है। जैसे आज
हम इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 3 टीचर्स और भी हैं, 2 टीचर्स और भी हैं, वो इसको करवाएंगे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो उन्हें जब हम पैसे नहीं देंगे, उनको फीस नहीं देंगे, तो वो कैसे मेहनत करेंगे बताओ आप। इसका वीडियो सॉल्यूशन ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न बनाने में भी बहुत समय लगता है। जब आप यूनिवर्सल की बुक से, एलन की सीट से आप यदि प्रश्न उठा के दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने प्रश्न लिखे, टाइप किए और सीधा ऐप में डाल दिया, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। जब तक एग्जाम पैटर्न पर कोई पेपर है ही नहीं तो उसका देने का फायदा क्या है। वो जो बाजार में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सही आपकी बात भी, क्योंकि आपको आदत नहीं, आपको लग रहा है भी वो 500 में दे रहे हैं, सर ने इतनी महंगी क्यों रखी। उसका कारण यही था कि जब हम एक कोचिंग में आप 15,000 रुपए जब देते हैं तो आप ये पूछते हैं कि सर इतनी महंगी क्यों है। उसका कारण क्योंकि कोचिंग वाले भी अब उनके पास स्टाफ है, जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर भी इनकम लेगा, पैसे लेगा, केमिस्ट्री वाला भी लेगा, बायो वाला भी लेगा, तो उसमें खर्चा लगता है। समस्या यहां है कि हमारा उद्देश्य कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको लूट लें या ऐसी कोई लूट नहीं मचा रखी है। हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कम से कम इतना धन तो अगले को देना पड़ेगा ताकि वो आपको करवाएगा। अब मान लो मैं अकेला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों नहीं करवा सकता, संभव नहीं है, करवाएंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। तो जहां तक हम क्वालिटी सुधारने का प्रयास करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ हमें खर्च करना पड़ेगा। मैंने इसकी फीस रखी 2,099 रुपए, जिसमें आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन, सभी पीडीएफ उपलब्ध हो रही थी, टेस्ट कितनी भी बार आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अब आपको एक बात बोली कि आपने कोचिंग की, आप एक बार मेरे को बात बताओ, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है और कोचिंग वाले ने आपको कभी भी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद या बीच में भी, क्लास में भी कभी आपसे ये पूछा है, आप हमने आपको ये यूनिट करवा दिया, आपकी कितनी तैयार हुई? नहीं पूछते, कभी नहीं पूछा और कभी नहीं पूछेंगे। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी मेहनत कोई भी नहीं करेगा। उन्हें फीस से मतलब है, फीस ली उसके बाद से आप पढ़ो नहीं पढ़ो उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। आपने साइंस के क्षेत्र में देखा होगा, आपने पिछले साल जो साथी जुड़े हुए थे, पूरे साल में आपको कितने वीडियो यूट्यूब पर मिले जिन्होंने ये बताया हो कि हमें सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी ऐसे करनी चाहिए। आप बता दीजिए, एक भी यदि कोई हो तो हम आपको फ्री देंगे टेस्ट सीरीज। लेकिन आप विश्वास करें, ऐसा ना सोचें कि सर ने महंगी रखी है, महंगी रखने के कारण हो सकते हैं उसका। अब हम सबसे पहले जो टेस्ट निर्माण करते हैं, पहले हम खुद मेहनत से पेपर एक एक पर्सन कॉपी पे लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं टेस्ट मिल रहा हो। जैसे हम आपको दिखा दें कि जो भी टेस्ट पेपर है उनका सबसे पहले निर्माण कॉपी पे होता है। एक एक प्रश्न यहां लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक एक प्रश्न इस कॉपी में लिखे हुए। उसके बाद इन प्रश्नों की प्रिंट होंगे या जो टाइपिंग है वो होगी। उसके बाद इनका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो रहेगा, पीडीएफ आपको मिलेगी। जो भी पूरा कोशिश हमारी तरफ से यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा मिले, ताकि आपको दोबारा इसकी जो तैयारी है वो ना करनी पड़े। हमारा ये प्रयास नहीं है कि आप बार बार कोचिंग करें, हम आपको कभी भी सलाह नहीं देंगे। आप कोचिंग एक बार करें, उसको रिवाइज करें, बार बार घर पर बैठकर पढ़ें। मैंने आपको काफी विद्यार्थी ये भी बोल रहे सर कोर्स लॉन्च क्यों नहीं किया। कोर्स लॉन्च न करने का ये भी कारण था कि कोर्स की तुलना में ये जो चीजें हम आपको दे रही है ज्यादा इफेक्टिव है। आप खुद पढ़कर या आपने कोचिंग कर रखी है एक बार, तो आप यदि इसका टेस्ट देंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। लेकिन फिर भी विद्यार्थी हित के अंदर आपके लगातार कॉल मैसेज आए, आपसे हम जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बात जो जायज बात है उसको मानना भी पड़ता है, माननी भी है, लेकिन फिर भी हमने इसमें इंप्रूव किया। और जो कल प्राइस था इसका टेस्ट सीरीज का वो 2,099 था, उसमें हमने छूट करके 1,599 रुपए इसकी रखी है ऑनलाइन फीस। और इसी तरह जो ऑफलाइन 2,499 थी उसको हमने 2,099 का रखा है, सॉरी 1,999 की रखी है। तो आपको यहां 2,000 रुपए में ऑफलाइन और 1,599 रुपए में ऑनलाइन, आप जहां भी आप मानकर चलें साइंस के लिए आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको 600-700 रुपए से कम कहीं भी नहीं मिलेगी, जो भी दे रहे हैं। लेकिन उनकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि मिलेगी आपको 600-700 रुपए में, लेकिन ना वीडियो सॉल्यूशन हो, एग्जाम पैटर्न पर आधारित ना हो, तो उस टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है बताओ। 600 रुपए हम लगा रहे हैं और वहां ना वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, ना हमें एग्जाम पैटर्न पर पर्सन मिल रहे हैं, ना उनकी जो पीडीएफ मिल रही है, तो उस चीज का फायदा क्या बताओ। यदि आप 1,500 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है यहां पर, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियो भी साथ रहेंगे, तो आप निश्चिंत रहें, जुड़े हैं हमसे तो हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप यदि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो आपको निराशा कभी भी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। कोई कहे ना कहे, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा रहा हूं
कि आप यदि यहां से जुड़ेंगे 1599 रुपए यदि आप पे कर रहे हैं तो आपको कभी इस बात का दुख नहीं होगा। आप हमेशा ये कहेंगे कि हमने 1599 रुपए पे किए, लेकिन उससे कहीं दुगना फायदा आपको मिलेगा। यदि 1599 रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है, मैंने आपको बोला था, जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं है, नहीं दे सकते, उनके लिए हमने छूट भी की है। ऐसा कोई फुल एंड फ्लेश नहीं है भी हमने आपको लेने ही है 1599 रुपए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी वास्तव में मुझे लगा कि पारिवारिक कंडीशन खराब है या हमें सूचना मिलेगी तो हम जरूर उसका भी करेंगे, प्रयास करते हैं, लेकिन हम एक संस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की आवश्यकता है। तो हमने केवल एक व्यवस्था आपके लिए की है, तो आप इसको अन्यथा ना लें। और प्राइस के मामले में, रेट के मामले में आप इस पर बार बार आपको मैसेज और करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले से ही बहुत सोच समझकर विद्यार्थी हित में निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूं आप सबको ये समझ आ गई होगी पूरी जो टेस्ट सीरीज हमने करवाई है। तो आप इस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होगी। इस पे आपके लिए छूट मैंने कर दी। इसके साथ एक बड़ी छूट भी और भी की है कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन जीके का कोर्स भी हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट के माध्यम से, जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो विद्यार्थी हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, मतलब जो इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 50% की छूट रहेगी। जैसे जीके के जो पेपर है उसकी जो भी प्राइस रहेंगे उसमें 50% की छूट उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जो विद्यार्थी पहले से साइंस की टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके हैं। तो ये दोनों छूट हमने विद्यार्थी हित में की है। फिर भी आगे भी इससे और होगा तो और भी हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।